कपिल देव का सत्संग का पूरा एक स्कंद है, पंचम स्कंद, उसमें संतों की इतनी महिमा बताई है। भाई हम अपने जीवन में भजन नहीं कर सकते, क्या हम संतों की बराबरी से भजन कर पाएंगे? भाभी जी बताइए, क्या हम उन जैसी दिनचर्या कर पाएंगे? सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, फिर 1.25 लाख भगवान नाम का जप करना, तत्पश्चात जल पीना, जल पीकर फिर संध्या करना, फिर कहीं सत्संग कराने चले जाना, लौट के आके ठाकुर सेवा करना। मैंने देखा वृंदावन में, पंडित जी ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जहां जहां जाओ वहीं संत व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त किसमें? अब बिहारी जी का आरती श्रृंगार देखने जाना है, दर्शन करने जाना है, अब राधा रमन जी के यहाँ अमुक उत्सव है, अब राधा वल्लभ जी के यहाँ अमुक झांकी है। 24 घंटे, केवल 2-4 घंटे विश्राम करते हैं मुश्किल से, 24 घंटे व्यस्त है। किसमें? ठाकुर सेवा। हम लोग इतने व्यस्त नहीं रह सकते, हम लोग ग्रस्त हैं। भजन तो खूब कर सकते हैं, पर इतना तल्लीन होकर कर पाए इसकी गारंटी नहीं है। तब हम लोग ऐसा कौन सा काम करें कि संतों को जो पुण्य मिलता है वो हमें प्राप्त हो जाए। भाई कोई अंधा व्यक्ति है, उसको अपनी मंजिल पे पहुंचना, तो वो क्या करेगा? किसी अंधे व्यक्ति के साथ पहुंच पाएगा? कोई अंधा व्यक्ति कहे मैं पहुंचा दूंगा, तो कहां तक पहुंचेगा? किसी गड्ढे में गिर जाएगा, तो वो भी मरेगा, दूसरे को भी मरवा देगा, उसके प्राण जाएंगे और दूसरे के भी प्राण चले जाएंगे। अब यदि 1 करोड़ अंधे हैं और उनमें कोई एक आंख वाला है, तो जहां जाना है वे वहां पहुंच पाएंगे। आंख वाला आगे हो जाएगा और बिना आंख वाले पीछे चलेंगे, तो आंख वाला जहां चाहे वहां ले जाएगा, मंजिल पे पहुंचाएंगे। तो संत कौन है? संत भगवान है आंख वाले। और हम सब कौन है? हमारी आंखें नहीं है, हम तो संसार सागर में ग्रसित हैं। अभी मंदिर से घर जाते ही हम संसार में लग जाएंगे, संसार में रम जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? किसी ऐसे आंख वाले का पैर पकड़ लिया जाए, किसी ऐसे आंख वाले का संग कर लिया जाए, किसी ऐसे आंख वाले को जीवन समर्पित कर दिया जाए जो भगवान से जुड़ा हो। और ऐसे आंख वाले कौन है? संत। संतों से जुड़ गए, उनका पैर पकड़ लिया, उन पे विश्वास कर लिया, उन्होंने कोई नियम दे दिया तो वो नियम अपना लिया। यदि हम संतों से जुड़ गए तो निश्चित ही हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। और विनय पत्रिका जी में तो तुलसीदास जी महाराज ने इतने पद लिखे हैं, ऐसे ऐसे पदों में ऐसा वर्णन है, 279 पद है विनय पत्रिका जी। तो उनमें एक ही बात बताई है कि जो शरणागति ले लेता है, जो भगवान की शरणागति ले ले, फिर भले ही कोई भगवान से कहे कि प्रभु आपने इसको शरण में ले लिया है, पर इसने इतने पाप किए हैं, ये उनकी सूची है, इस जीव ने इतनी हत्याएं की हैं, ये सूची है, ये इतना पापी है, दंभी है, लोभी है, पाखंडी है, झूठ बोलने वाला है, दुर्मति है। पर ठाकुर जी कहते देखो भैया, हमारी शरण में वो आ चुका है, अब उसकी ज्यादा बुराई मत करो। ज्यादा बुराई करोगे तो उसके पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए बुराई, वो हमारा शरणागत भागते हैं, और जो जिसको मैंने एक बार शरण में ले लिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी जिसको शरण में ले ले, पकड़ ले, उसको छोड़ते नहीं है। जैसे आपने सुना होगा भूत लग जाते, प्रेत लग जाते, कैसी दुर्गति होती है लोगों की, अथवा दिमाग चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी है, यदि एक बार ये लग गए तो छूट नहीं पाएंगे पूरे जीवन। बस लग जाए तो कुछ ऐसा जतन हम कर